हम में और इस प्रेशर कुकर में पकती हुई दाल में कोई फर्क नहीं। किसी भी पल हमारी सीट ही बच सकती है। मुझे क्यों मार रही हो? क्या मैंने नीचे से गैस का चूल्हा चालू किया है? ऊपर सूरज पानी को गर्म कर रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो जमीन बदलने को कहा था, अपने आप को उबालने के लिए थोड़ी कहा था। चाचा जी, आप अभी के अभी भगवान को दोबारा मिस कॉल मारो, कुछ करो, वरना कल सुबह तक हम सब उबले हुए अंडे बन जाएंगे। विश्वनाथ डर से कांपते हुए हाथ जोड़कर आंखें कसकर बंद करके जोर जोर से प्रार्थना करता है। हे भगवान, हमें माफ कर दो प्रभु। हम भूल गए थे कि किस मौसम में कैसे रहना चाहिए। गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई तो हमने शॉर्टकट ढूंढ लिए। अब समझ आ गया है कि प्रकृति का अपना एक हिसाब होता है और गर्मी को गर्मी की तरह ही रहना चाहिए। हमें ये फ्री स्टीम बाथ नहीं चाहिए, ये खौलता हुआ पानी नहीं चाहिए। कृपा करके हमें वापस हमारी पुरानी सूखी और तपती जमीन पर पटक दो। हम उस गर्मी को भी खुशी खुशी सह लेंगे। पसीना आ जाए तो आ जाए, बस जिंदा बचे रहे प्रभु। बाकी तीनों भी आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर कहते, हे भगवान जी, हमें मत उबालो, हमें जमीन पर वापस भेज दो। एक ठंडी सामान्य हवा से विश्वनाथ की नींद खुलती है। अब कोई भाप नहीं आ रही। वो डरते डरते धीरे से अपना पैर नीचे लटकाता है। पानी की जगह उसे सख्त सूखी मिट्टी का एहसास होता है। खुशी के मारे वो खाट से नीचे कूद पड़ता है और जमीन पर लेटकर मिट्टी को चूमने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, आह, जमीन, हमारी अपनी जमीन वापस आ गई। भगवान की बड़ी कृपा है, हम बच गए। विश्वनाथ की आवाज सुनकर उर्मिला, बनवारी और माया भी बाहर दौड़ते हैं। सभी अपनी पुरानी सूखी मिट्टी की जमीन को देखकर फूले नहीं समा रहे। सूरज रोज की तरह चमक रहा है।